चुनाव से पहले नीतीश करेंगे बड़ा खेला। सीएम नीतीश कुमार का मास्टर प्लान हुआ तैयार। विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है बड़ा बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का समय एक अहम मोड़ होता है, खास करके जब बात राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की हो। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इस दिन को लेकर बिहार में भी राजनीतिक हलचलें तेज हो जाती है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये विस्तार 30 जनवरी से पहले पूरा होने की उम्मीद है। अगर ये विस्तार होता है तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के कैबिनेट में कई नई शक्लें देखने को मिल सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में कुल 30 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम शामिल हैं। इनमें से 6 मंत्री पद अभी भी खाली है, जो इस विस्तार में भरे जा सकते हैं। इस विस्तार को लेकर चर्चा ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया जा सकता है और इस बदलाव में विशेष रूप से भाजपा के 4 नए चेहरे नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रही है। वैसे सूत्रों के माने तो इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ खास बातें देखने को मिल सकती है। इनमें से एक ये है कि मंत्रिमंडल में फिलहाल जिन भाजपा के मंत्रियों के पास कई विभाग है, उनके विभागों का पुनर्वितरण किया जाएगा। साथ ही जिन नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उनके बीच विभागों का भी ये पुनर्वितरण किया जाएगा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन में और भी मजबूती आ सकती है और सरकार में सामंजस्य बैठाने के लिए इस विस्तार को एक अहम कदम माना जा रहा है। वैसे राजनीतिक हलकों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के विधायकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वैसे बिहार में भाजपा के 15 मंत्री हैं, वहीं हम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी इस कैबिनेट का हिस्सा हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में मंत्री पदों की संख्या की एक सीमा है। बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या के अनुसार सरकार के कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से नीतीश कुमार की सरकार में अभी भी 6 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जा सकता है। यही कारण है कि 15 जनवरी के बाद इस विस्तार की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है और 30 जनवरी तक इसे पूरा किया जा सकता है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जा सकता है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों का चुनाव जातिगत आधार पर किया जा सकता है। इस बार बिहार की राजनीति में हर किसी की निगाहें नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नए चेहरे इस कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। वैसे इस विस्तार के साथ यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की कार्यशैली में बदलाव हो सकता है और यह विस्तार बिहार की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत दे सकता है। वैसे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विस्तार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक रणनीति हो सकती है, ताकि गठबंधन में सामंजस्य बना रहे और चुनावी मैदान में बेहतर तरीके से उतरा जा सके। वैसे नीतीश कुमार का ये कदम राज्य में एक और राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के इस मौके पर बिहार की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल सकती है, जिसमें पुराने और नए चेहरों का मिश्रण हो सकता है और ये विस्तार आने वाले चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि 15 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है और नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार इस बदलाव का हिस्सा हो सकता है। हर किसी की नजरें इस विस्तार पर टिकी है। अब ये देखना बाकी है कि यह विस्तार बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह का परिणाम लेकर आता है। वैसे नीतीश कुमार बिहार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और उनकी राजनीति का एक लंबा इतिहास है। वे विभिन्न राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा भी रहे हैं और राज्य की राजनीति में कई बार बड़े बदलाव का हिस्सा बने हैं। वहीं 2020 में हुए विधानसभा चुनाव
चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार बिहार की राजनीति में जेडीयू, राजद, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का गठबंधन देखने को मिला। वैसे नीतीश कुमार का राजनीति में एक लंबा और प्रभावशाली सफर रहा है। वे समाज के हर वर्ग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं, खास करके सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में। हालांकि समय समय पर सरकार में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि इस तरह के कदम राजनीति में दलों और नेताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार का समय हमेशा राजनीति में एक संवेदनशील और सूक्ष्म विषय होता है। मकर संक्रांति के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न दलों और नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरण कैसे बनते हैं। वैसे बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व कायम है, लेकिन महागठबंधन के भीतर विभिन्न दलों के बीच समीकरण बदलते रहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के समय ये समीकरण और दलों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। वैसे मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। इस विस्तार का उद्देश्य सरकार को और भी मजबूत बनाना, विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समुदाय को संतुष्ट करना और आने वाले चुनाव के लिए पार्टी को और भी मजबूत करना हो सकता है। वैसे मंत्रियों का चयन और विभागों का वितरण इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार को किन किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। वैसे इस विस्तार से यह भी संकेत मिलता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन दलों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार के विकास कार्यों में गति देने का भी एक अवसर हो सकता है। तो फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि मकर संक्रांति के बाद जो कैबिनेट विस्तार होता है उसमें कौन कौन से नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और किन किन चेहरों को हटाया जाता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।